एपिसोड 29। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। सारिका का कमरा। ऋषभ जैसे ही सारिका से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शादी करना चाहेगी तो उसकी बातों को सुन सारिका के साथ साथ नित्या और दिव्यांश भी हैरान हो जाते हैं। तभी नित्या ऋषभ से कहती है, ऋषभ ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम इस वक्त सारिका की फिक्र करते हुए बोल रहे हो। अरे तुम समझ भी रहे हो कि तुम बोल क्या रहा हो। सारिका के पेट में जो बच्चा पल रहा है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो तुम्हारा नहीं है। और मान के चलो कभी आगे चलकर तुम्हारे मन में ये बात आ गई तो क्या फिर तुम उस बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव कर पाओगे। नित्या दीदी मैं भविष्य का तो नहीं जानता हूँ पर मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस बच्चे को अपनी तरफ से पूरा प्यार दूंगा। इसे कभी भी इस बात का पता नहीं लगने दूंगा कि मैं इसका पापा नहीं हूँ। और दीदी मैं ये भी चाहता हूँ कि ये बात बस हम तीनों के बीच ही रहे, उम्र भर की सारिका कर बच्चे का पिता मैं नहीं कोई और है। क्या फर्क पड़ता है इस सब से। अब अगर सभी घर वाले उसे मेरा बच्चा मान लिए हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उन सबको अब ये सब पता चले। अभी ऋषभ अपनी बात पूरा ही कर पाया था कि तभी दरवाजे पर खड़ी दुलारी जी खुशी भरे आवाज में बोली, मुझे पहले से ही पता था कि मेरा ऋषभ कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता था। हाँ मेरे बेटे में बहुत सारी कमियां थी पर वो किसी लड़की के साथ, और अब ये सब जानकर मुझे अपने बेटे पर और भी ज्यादा गर्व हो रहा है। मम्मा आप यहाँ पर। हाँ बेटा, जब तू वो सब नीचे बोल रहा था ना तभी मैं समझ गई थी कि जरूर कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसके लिए तुम इतनी बड़ी इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हो। बस यही बात पूछने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। पर जब मुझे सारी बात का पता चला तो मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। दुलारी जी को खुश देख नित्या थोड़ा संकोच करते हुए पूछती है, तो क्या मम्मा ये सब जानने के बाद भी आप सारिका को अपनी बहू बनाएंगी। क्यों नहीं नित्या बेटा, सारिका मुझे शुरू से ही अपने ऋषभ के लिए पसंद थी। पर कभी इस बात को मैंने किसी से बोला नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरा बेटा इस रिश्ते को संभालने के लायक है। पर आज जब वो खुद आगे बढ़कर ये बात बोल रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी सारिका को अपनी बहू बनाने में। फिर अब तो मैं जल्दी ही दादी भी बन जाऊंगी। क्यों सारिका बेटा। ये सब जानने के बावजूद भी दुलारी जी सारिका को खुशी खुशी अपनाने की बात बोल रही थी। उसे सुन सारिका खुद को रोने से नहीं रोक पाए और दौड़कर दुलारी जी के गले से जा लग फुट फुट कर रोने लगी। थैंक यू आंटी, सच में आप सब बहुत अच्छे हो। मैं आप सबके इस प्यार के लायक नहीं हूँ। सारिका रोते हुए ये बोले चले जा रही थी लेकिन तभी दुलारी जी उसे प्यार से समझाती है। इधर दिव्यांश और नित्या सारिका के कमरे से निकल अपने कमरे में आ गए थे। उन दोनों को अब बस बड़ों के फैसलों का वेट था। नित्या बाथरूम चली गई थोड़ा फ्रेश होने के लिए और दिव्यांश बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और बाहर के नज़ारों को देखते हुए कुछ सोचने लगा। नित्या बाथरूम में जब मुंह धोने के लिए पानी का नल खोली तो उसमें से पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अंदर से ही दिव्यांश को आवाज देते हुए पूछी, दिव्यांश क्या बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। नित्या की आवाज सुन दिव्यांश अपने सोच से बाहर निकलते हुए कमरे में आते हुए बोला, क्यों नित्या, अभी पानी नहीं आ रहा है क्या। सुबह में तो आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ पानी आ ही नहीं रहे है। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। इतना बोल दिव्यांश बाथरूम के अंदर चला जाता है। क्योंकि नित्या ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया होता है, वो अंदर आते हुए कहता है, नित्या तुम एक मिनट पीछे हटो तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। दिव्यांश के कहने पर नित्या पीछे हट खड़ी हो जाती है और दिव्यांश नल को बार बार खोल कर चेक करने लगता है। पर बार बार कोशिश करने पर भी पानी नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरह से दिव्यांश उसे देख रहा था नित्या बोली, प्लीज दिव्यांश आप इस तरह से अपना इतनी ताकत अगर इस पर लगाएंगे तो ये टूट जाएगी, थोड़ा आराम से कीजिए। डोंट वरी नित्या, मुझे ये सब करना अच्छे से आता है। मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। अरे इन सब कामों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अभी दिव्यांश ये बोला ही था कि एकदम से नल की टोटी टूटकर उसके हाथ में आ गई और एकदम से पानी दिव्यांश और नित्या दोनों पर आने लगे। एकदम से पानी आने की वजह से नित्या हड़बड़ा गई और जल्दी से आगे बढ़ उस नल को अपने हाथों से बंद करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है। बड़े आए हैं एक्सपर्ट होने वाले। नित्या पानी को रोकने की कोशिश किए जा रही थी और दिव्यांश को बोले जा रही थी, आपको ना सिर्फ हवा में बात करनी आती है, बड़े आए एक्सपर्ट होने वाले हैं। एक के बदले पूरा का पूरा काम बिगाड़ दिया, अब इस पानी को कैसे रोके कुछ सोचिए मिस्टर दिव्यांश। अरे तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अरे आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। क्या आपको नल ठीक करना नहीं आता है। अगर आता नहीं था तो अभी इतनी बड़ी बड़ी लाइन क्यों बोले जा रहे थे। वो तो मैं बस तुम्हारे सामने अपना इमेज बनाने के लिए ऐसे ही झूठ बोल दिया।
दिव्यांश की बात सुन उस वक्त नित्या को और गुस्सा आ गया, पर फिर भी वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए बोली, अब क्या ऐसे ही बुत बनकर यही खड़ा रहिएगा या फिर किसी को बुलाइएगा इस पानी को बंद करने के लिए? जल्दी जाइए, जाकर ऋषभ को बुलाइए, वो कर देगा इसे ठीक। हाँ हाँ मैं जाता हूँ। दिव्यांश भी ये बोल तेजी में जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा देता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा पानी ज्यादा होने की वजह से वो स्लिप कर गया और गिरने ही वाला होता है कि तभी नित्या नल को छोड़ अपने दोनों हाथों से दिव्यांश को अपने बाहों में थाम लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे में खो से जाते हैं और वो पानी उन दोनों को भींगाने लगी। दिव्यांश नित्या के चेहरे को देखते देखते ही खड़ा होता है और अपने एक हाथ से नित्या के चेहरे को छूने लगता है। दिव्यांश के हाथ का स्पर्श महसूस होते ही नित्या भी उसके साथ बहकने लगती है। एक बार फिर दिव्यांश नित्या के होठों के करीब बढ़ने लगा उसे चुम्बने के लिए, और नित्या भी बस उस वक्त में खोई हुई थी। लेकिन अभी दिव्यांश नित्या को चुम पाता उससे पहले ही कमरे में ऋषभ तेजी में आते हुए नित्या को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनते ही दोनों एकदम से अपने संस में वापस लौट आते हैं और एक दूसरे को अपने इतने करीब पा झट से दूर हो जाते हैं, और नित्या नजरें चुराते हुए बोली, लगता है ऋषभ है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ, वो इसे ठीक कर देगा। इतना कह नित्या तेजी में भींगे हुए कि बाथरूम से निकल जाती है। अरे नित्या दीदी, आप इतने भींगे क्यों हो? ऋषभ, वो हमारे बाथरूम का नल टूट गया है, इसी वजह से पानी बहे जा रहा था। प्लीज तुम देखो ना, इसे रोक सको तो रोक दो वरना पूरा पानी कमरे में भर जाएगा। अच्छा दीदी मैं देखता हूँ। ऋषभ ये बोल तेजी में बाथरूम के अंदर चला जाता है। जीजू आप भी यहीं पर हो? ऋषभ, वो मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ इसे ठीक करने का, पर हो ही नहीं रहा है। देखो अगर तुमसे हो जाए तो, वरना मैं प्लम्बर को कॉल मार देता हूँ, कुछ देर में वो आ जाएगा। अरे जीजू, आपको किसी प्लम्बर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मुझे आता है। आप बाहर जाकर वेट कीजिए, मैं ही इसे ठीक कर देता हूँ। ऋषभ के बोलने और दिव्यांश भी कमरे में आ खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो नित्या की तरफ देखता है तो उसे गीली साड़ी में देख और उसके भींगे खुले बालों पर नजर पड़ते ही उसके दिल के अरमान फिर से बहकने लगे। वो बार बार अपनी नजर नित्या के तरफ से दूसरी तरफ करने की कोशिश करता, लेकिन बार बार वो ना चाहते हुए भी नित्या की कमर को देखने लगता। कुछ देर तक इग्नोर करने के बाद जब नित्या से रहा नहीं गया तो वो दिव्यांश के थोड़ा पास आते हुए चिढ़ते हुए बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी मिस्टर दिव्यांश, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, आप मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं? मैं लास्ट बार बता रही हूँ आपको, अगर फिर से आपने इस नज़र से मुझे देखा ना तो फिर मैं। ये बोलते बोलते नित्या रुक गई, क्योंकि उसके आगे का शब्द उसे मिल ही नहीं रहा था उस वक्त कि वो क्या बोले। लेकिन तभी दिव्यांश उसके तरफ एकदम से अपने कदम बढ़ाने लगा, जिसे देख नित्या थोड़ा सा घबरा गई और अपना कदम पीछे हटाते हुए बोलने लगी, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर दिव्यांश? देखिए अब मुझे आपसे डर नहीं लगता है, इसीलिए ये सोचिएगा कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज रुक जाइए, आओ मुझसे दूर रहिए। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूँ, और फिर जिसकी पत्नी इतनी हॉट हो वो पति बेचारा कब तक उसे खुद से दूर रख पाएगा? इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना। अब मेरे सामने इतना हॉट बनकर आओगी तो मेरा तो मन वो सब करने का होगा ही ना। आपके कहने का क्या मतलब है दिव्यांश? आओ मेरे सारह, क्या करना चाहते हैं? देखिए दिव्यांश, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे मिस बकबक, तुम भी ना कितनी नासमझ हो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। अब अपनी पत्नी को इतना हॉट देखकर एक पति का मन क्या करेगा करने को? बस मुझे भी वही अब करने का मन कर रहा है। प्लीज नित्या, अब तुम भी मुझे मत रोको, मैं आज तुम्हारी भी नहीं सुनने वाला हूँ। मुझे वो सब करने दो जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। दिव्यांश ये सब बोले जा रहा था और नित्या घबराते हुए अपने कदम पीछे किए चली जा रही थी। तभी वो पीछे दीवार से जा टकराए। जब नित्या दीवार से टकरा गई तो अब उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने की, क्योंकि दिव्यांश उसके करीब बढ़े चले जा रहा था और उसे पीछे हटने के लिए जगह नहीं थी। वो बस अपने मासूम भरे चेहरे से इतना ही बोल पर रही थी, प्लीज दिव्यांश मेरे करीब मत आइए, प्लीज। पर दिव्यांश उसके बातों को इग्नोर करते हुए उसके बेहद करीब जा पहुंचा और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए नित्या के चेहरे को देखने लगा। दिव्यांश के मौजूदगी से नित्या का दिल बहुत तेज धड़कने लगा था। उसके पूरे शरीर में मानो कट सा लग गया हो। वो चाहकर भी दिव्यांश की नजरों में नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे इस तरह से नर्वस होते हुए देख दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो धीरे से उसके कान के पास जाते हुए बोला, क्या हुआ मिस बकबक, इस वक्त तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों लग रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो फिर इस नर्वसनेस की वजह क्या है? ये कह दिव्यांश झट से नित्या से थोड़ा दूर हट खड़ा हो गया और उसे देख देख मुस्कुराए जा रहा था। पर जब नित्या दिव्यांश को अपने आप पर मुस्कुराते हुए देखी तो वो चिढ़ते हुए बोली, मैं क्यों होने लगी नर्वस? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके करीब आने से, समझे आप मिस्टर दिव्यांश राजपूत। मेरा दिल नहीं धड़कता है आपके मौजूदगी से,
होती हो दूसरी लड़कियां जिसके करीब जाने पर वो नर्वस हो जाती होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नित्या बस खुद को नॉर्मल दिखाने के चक्कर में जो भी मुंह में आए जा रहा था बस बोले चली जा रही थी, जिसे सुन सुन दिव्यांश को और ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी वो बोला, अच्छा, लेकिन नित्या मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्या सच में? तो दिव्यांश अभी और कुछ बोल पाता उससे पहले ही नित्या झट से उसके सीने पर हल्का सा धक्का दे वहां से बाथरूम में तरफ जाए हुए बोली, ऋषभ बाथरूम का नल ठीक हूँ कि नहीं? इस पर ऋषभ अंदर से आवाज दिया, हाँ दीदी बस हो ही गया। हॉल में लगभग 2 घंटे बाद सभी बड़े सुषमा जी के कमरे से निकल बाहर हॉल में आकर इकट्ठा हो गए। फिर सुषमा जी सभी बच्चों को आवाज दे हॉल में आने को बोलती है। दिव्यांश और नित्या अपने कमरे से हॉल की तरफ आते हुए बस एक दूसरे को देख थोड़ा परेशान होते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है नित्या घर वालों ने क्या डिसीजन लिया होगा? क्या वो लोग छुटकी और ऋषभ की शादी के बारे में सोचे होंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता है दिव्यांश, पर मुझे उम्मीद है कि यही फैसला लिए होंगे सभी ने। आखिर में इस फैसले से इन लोगों की नजरों में न्याय जो होगा, और वो सभी ये जानते हैं कि ऋषभ और सरिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शायद ये लोग भी इनकी शादी के बारे में ही सोचे होंगे। अब तो जाकर ही कुछ पता चलेगा, चलो जल्दी से जाकर दादी से पूछते हैं। दिव्यांश ये बोलते हुए हॉल में पहुंच गया और वहां पर जाने के साथ ही बोला, दादी तो क्या सोचा है आपने? दिव्यांश की बातों को सुन सुषमा जी नित्या की तरफ देखते हुए बोली, नित्या बेटा इससे पहले कि मैं हम सभी के फैसले को सुनाऊं, तुम पहले जाकर ऋषभ और सारिका को भी यहाँ लेकर आ जाओ, आखिर में ये फैसला उन्हीं के लिए है। दादी हम आ गए। ये बात बोलते हुए ऋषभ और सारिका हॉल की तरफ बड़े चले आने लगे। हॉल में पहुंचकर सारिका बोली, मैं जानती हूँ दादी कि मैंने जो गलती की है वो मारने लायक नहीं है, और सच पूछिए तो मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ। पर दादी मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, बस ये सब हो गया, और जब तक हमें इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। सारिका तुमने जो गलती की है तुम्हारे ये सब बोलने से वो सही तो नहीं हो जाएगी ना, पर हम सब ने इस गलती को थोड़ा सही करने के लिए एक फैसला लिया है, और हमें उम्मीद है कि तुम हमारे फैसले को मानोगी। आलोक जी थोड़ा दुखी आवाज में ये सारी बातें सारिका से बोले, जिसे सुन सारिका बस सर झुकाकर हाँ ही बोल पाई। तभी सुषमा जी बोली, देखो बच्चों मैं जानती हूँ कि इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है, पर अब अगर तुम दोनों ने गलती करी है तो तुम दोनों को ही उसे सुधारना भी पड़ेगा, इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी करा दी जाए। तो ऋषभ तुम मुझे बताओ क्या तुम सारिका से शादी करने को तैयार हो? जी दादी मैं सारिका से शादी करूंगा। ऋषभ की बातों को सुनने के बाद सुषमा जी सारिका के तरफ देखते हुए पूछी, और तुम सारिका, क्या तुम ऋषभ के साथ शादी करना चाहती हो? अपने दादी के सवालों को सुन सारिका 1 मिनट के लिए ऋषभ के चेहरे को देखने लगी। उसे इस तरह से ऋषभ को देखते हुए पर कर सुषमा जी वापस से उससे पूछी, सारिका मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम ऋषभ से शादी करने के लिए तैयार हो? सुषमा जी के वापस से पूछने पर सारिका अपने चेहरे पर हल्के स्माइल लाते हुए बोली, दादी अगर मेरी शादी ऋषभ से होगी तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। ऋषभ सच में बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ में वो मुझे हर कदम पर संभालता भी है। सारिका के मुंह से ऋषभ अचानक से सबके सामने अपनी तारीफ सुन एकदम से स्तब्ध रह जाता है और सारिका के तरफ देखने लगता है। तभी सभी घर वाले एकदम से खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हुए कहने लगते हैं, चलो जी अब तो हमारी ये रिश्तेदारी दोहरी हो जाएगी। नित्या और दिव्यांश भी इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी नित्या खुशी खुशी बोली, दादी अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है तो इस बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है ना, आप सब यहीं रुकिए मैं अभी किचन से जाकर मिठाई लाती हूँ। हाँ हाँ बेटा मुंह तो जरूर मीठा करेंगे, सुषमा जी ये मुस्कुराते हुए बोली। तभी नित्या तेजी में किचन की तरफ चली गई। सभी लोग एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। दिव्यांश ये मौका देखकर चुपचाप नित्या के पीछे चला गया। नित्या फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकाल लेते हुए जैसे ही पीछे जाने को पलटी अचानक से पीछे दिव्यांश को खड़ा देख एकदम से हड़बड़ा गई और हड़बड़ी के चक्कर में उसके हाथ से मिठाई का डब्बा नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी दिव्यांश उसके हाथों के नीचे अपना हाथ रखते हुए उस मिठाई के डब्बे को गिरने से बचा लेता है। मिस्टर दिव्यांश आपको क्या और कोई काम सब नहीं रहता है? हर वक्त बस मेरे पीछे ही मंडराते रहते हैं। अभी आपकी वजह से मेरी मिठाई नीचे गिर जाती। अरे मैंने क्या किया है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया था, और देखो मैंने तुम्हारी मिठाई गिरने से बचा ली। और फिर तुम ही तो अभी कुछ देर पहले कमरे में बोली थी कि मेरे तुम्हारे करीब होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर ये सब क्या है? कहीं ये सब। अभी दिव्यांश आगे और कुछ बोलता नित्या झट से उसके होंठ पर अपना हाथ रख देती है और चिड़े आवाज में ही बोलती है, मिस्टर दिव्यांश आपके दिमाग में ना बस हमेशा फालतू की ही बातें चलती रहती है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है।
तो आप अपना ये मुंह बंद रखिए और मैं चली मिठाई लेकर बाहर। नित्या ये बोल जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ी, एकदम से दिव्यांश उसकी कलाई को पकड़ लेता है। अपनी कलाई दिव्यांश के हाथों में पा नित्या एक पल में फिर से नर्वस होने लगी। उसके दिल की धड़कनें फिर से स्पीड गाड़ी की तरह धड़कने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में उसके साथ अचानक ये सब क्या होने लगा है। क्यों वो हर बार दिव्यांश के करीब जाए इतना बेताब होने लगती है। पर फिर भी वो खुद को किसी तरह संभाले बिना दिव्यांश के आंखों में देखे बोली, ये आप क्या कर रहे हैं दिव्यांश? नित्या, क्या तुम मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? दिव्यांशु ये बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ खड़ा हो गया और उसके हाथों में जो मिठाई का डब्बा था उससे थोड़ा मिठाई निकाल नित्या के होठों के पास लेकर चला गया। दिव्यांश के इस तरह से मिठाई खिलाने की कोशिश को देख नित्या भी उसे मना नहीं कर पाए और उसके हाथों से बिना कुछ बोले मिठाई खा ली। उसकी मिठाई खाते ही दिव्यांश भी उसके झूठी मिठाई ही खा मुस्कुराते हुए किचन से चला गया। ये सब बाहर खड़ी सुषमा जी देख लेती है और इससे पहले कि दिव्यांश उसे देख पाता वो झट से अपने आप को दीवार के पीछे छिपा लेती है। उन दोनों को इस तरह से एक साथ देख सुषमा जी के आंखों में आंसू भर आए थे, पर ये आंसू खुशी के थे। वो खुद में ही बोली, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इन दोनों की आंखों में मैंने एक दूसरे के लिए प्यार देखा है। नित्या तो शुरू से ही एक बहुत अच्छी लड़की थी, पर जिस तरह दिव्यांश के साथ उसकी शादी हुई थी वो दोनों ही इस रिश्ते में बस बंद कर रह गए थे। मुझे कभी कभी लगता था कि मैंने नित्या की शादी अपने दिव्य से करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर आज ये सब देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने जो किया था वो सही था और अब मुझे यही बात नित्या और दिव्य दोनों को समझानी होगी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इधर नित्या दिव्यांश के अचानक बदले बदले बिहेव से एकदम हैरान थी। उसके हरकत, उसके कहे गए शब्द उसे उसके बारे में सोचने और मजबूर कर रहे थे। ना चाहते हुए भी नित्या को दिव्यांश की ये सारी हरकतें खुशी देने लगी थी, जिसे वो बार बार इग्नोर करने की कोशिश करने में लगी हुई थी। अभी वो वही जस की तस्खरी सोच ही रही थी कि तभी सुषमा जी पीछे से आवाज देते हुए बोली, नित्या बेटा मिठाई लेकर बाहर नहीं आओगी क्या? दादी की आवाज सुनते ही नित्या एकदम से अपने सोच के दुनिया से बाहर निकल आती है और दादी के तरफ देखते हुए कहती है, हाँ दादी वो मैं लेकर आ ही रही थी, चलिए ना। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी